लेना। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 12 बाब उसकी 26 आयत। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 12 बाब उसकी 26 आयत। कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुना है। ये कलाम आईना आज मुझे और आपको हमारी सूरत दिखाएगा, हमें हमारी रूहानी जिंदगी दिखाएगा कि हम कहाँ से कमज़ोर हैं, कहाँ से हमारे अंदर कमजोरियां, ताकि अपने अंदर से निकाले। तो कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े यूहन्ना 12 बाब 26 आयत। यूहन्ना रसूल की बात को देखेंगे इंजील मुक़द्दस, इसका 12वां बाब 26 आयत से पढ़ेंगे। तो जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, अगरचे उसने उनके सामने कितने मोइज़े दिखाए। यूहन्ना की इंजील 12 बाब 26 आयत। पर अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करेगा तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। अब इज्जत तो सारे मांग रहे हैं, मैं भी कहती हूँ, आप सब भी कह रहे हो कि खुदा हमें इज्जत दी, लेकिन इज्जत के लिए वो एक काम कह रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करे। खुदा के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यूहन्ना का जो इंजीली बयान है, अब ये यूहन्ना रसूल ये बात नहीं कह रहा, कहने वाला कोई और है। कहने वाला खुदा का बेटा यीशु नासरी है। अब वो बेटा हमसे डायरेक्ट हम कलाम हो रहा है, यीशु हमसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा, बाप उसकी इज्जत को बढ़ाएगा, बाप उसको ऊंचा करेगा। लेकिन पहले एक शर्त रख दी है, एक कंडीशन रख दी है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई मेरी खिदमत करे। अब ये बात बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो इज्जत वाली बात है वो बड़ी खुशी वाली बात है कि इज्जत मिले। लेकिन खुदा का मैं अक्सर कहती हूँ कि खुदा ने जो काम करना था वो कर दिया। यीशु ने जब सारा काम तमाम किया, सारे काम को पूरा किया, तो यीशु ने आखिरी अल्फाज ये कहे कि तमाम हुआ, यानी सब कुछ हो गया है। कोड़े खा लिए हैं, कांटों का ताज सह लिया है, मार खा ली है, अदालतों में धक्के खा लिए हैं, गुनाहों को माफ कर दिया है, लहू बहा दिया है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब बाकी कोई काम नहीं है जो रह गया। उसके बाद खुदा ने इंसान से कुछ बातें की हैं, और खुदा ने कहा कि पहले कुछ लेने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। आज कितने लोग हैं जो इसी बात के मुंतज़िर रहते हैं कि खुदा मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरी रूहानी जिंदगी को बहाल कर दे, मेरे बच्चे ताबेदार हो जाएं, मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। लेकिन आज यीशु खुद मुझसे और आपसे हम कलाम है, और यीशु खुद ये बात कह रहा है कि जो मेरी इज्जत करेगा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा, जो मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरे ख्याल में खिदमत वाली बात बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ रहते हुए एक दूसरे को देखते हैं कि खिदमत करना हमारे बस का काम नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है कि हम खिदमत करें, कैसे करें। लेकिन ये बरकत जो है इज्जत वाली, ये खिदमत के साथ ही जुड़ी है। वो कहता है कि अगर तू मेरी खिदमत करेगा तो मेरा बाप तेरी इज्जत करेगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। जैसे अभी हमने गाया है कि इज्जत तेरी बदावे यकूब दा खुदा। आज चर्च का काम सिर्फ शिफा देना नहीं, चर्च का काम सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कि हम आकर अपनी किसी परेशानी का
को ढूंढना है। आज हम देखेंगे कि चर्च का क्या काम है। पढ़े ऊंची आवाज में। खुदा के कलाम में खरूज 20 बाब उसकी 24 आयत, और तू मट्टी की एक कुर्बानगाह मेरे लिए बनाया करना और उस पर अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों की सौंपी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम की यादगार कराऊंगा वहां मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि जो जगह ब्लेस्ड है, जहां पर खुदावन के लिए हम हैकल तैयार कर चुके हैं, जिसको हम चर्च कहते हैं, खुदावन की हुजूरी में जाते हैं, वहां तू ये काम करना और मेरे नाम की यादगारी के लिए, और मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। अब यीशु के नाम की यादगारी हम चर्च के अंदर खुदा के कामों को, बड़े कामों को रिसीव करके उसकी यादगारी को हम जो है जलाल देते हैं, हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। चर्च जो है वो खुदा के कामों को, जिंदा कामों को जाहिर करने की जगह है। चर्च जो है वो हमारी सोई हुई जिंदगियों को बेदार करने की जगह है। चर्च जो है वो एक दर्शन का हिस्सा है, जहां हम सारे आकर एक रूह होकर दुआ करते हैं, एक रूह और एक आवाज हो जाते हैं, ताकि खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर एक एक जिंदगी को छुए और लोग बरकत पाए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इज्जत चाहते हैं, तो इज्जत चाहने से पहले खुदा ने एक काम कहा है यीशु ने कि तू ये काम कर तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। थोड़े दिन पहले एक जिंदगी से मेरी बात हो रही थी, और वो कहती है कि उसको अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने उसको एक बात कही कि तू चर्च में आकर खुदा के घर की सफाई कर, उसके बाद तेरी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। इसका मतलब है कि वो मैं नहीं कह रही थी, वो खुदा कोई काम कह रहा है। बाज़ औक़ात हमारी बातें किसी न किसी कड़ी के साथ जुड़ी होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो मैंने इस जिंदगी को यही बोला कि खुदा के घर की सफाई कर तो तेरी बीमारियां चली जाएंगी। जब हम उसकी खिदमत करते हैं तो वो हमें इज्जत देता है। लेकिन जब हम शर्म महसूस करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं आके बोलूँ लाओ झाड़ू मैं लगाऊं, लाओ डस्टिंग मैं करूं, या खुदा की खादमा का कोई काम कर दूंगी, तो पता नहीं मैं कितना नीचे हो जाऊंगा, मेरी इज्जत में कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आज खुदा का कलाम कहता है, यीशु कह रहा है कि जहां मैं हूं वहां मेरे खादम होंगे। इसका मतलब है कि कितनी इज्जत दे रहा है खुदा अपने खादमों को। लेकिन आज हमारी नजर में क्या इज्जत है, हम खुदा के खादमों की, खुदा के घर की क्या इज्जत करते हैं। चर्च जो है वो सिर्फ खुदा के कामों को जलाल देने वाली जगह है, जहां से हम खुदा के कामों को जलाल देते हैं, यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। लेकिन ये मकसद नहीं कि चर्च में हम सिर्फ अपनी बरकत लेने आते हैं, सिर्फ शिफा लेने आते हैं, सिर्फ अपने मतलब की खातिर आते हैं कि आज मुझे ये मतलब है तो चलो मैं जाती हूँ, वहां पे खुदा मेरा मतलब हल कर देगा। वो कहता है कि अगर तू चाहती है तो तू इस विजन का, इस जो ख्याल यहाँ पर है रूहें बचाने का, जो भी खुदा ने रोया दी है, इसका हिस्सा बन जा। अब हिस्सा कैसे बनना है? अपनी दुआओं के वसीला से, रोजों के वसीला से, अपने रुपए पैसे के वसीला से, और बोने के वसीला से, और अपनी ताकत के जरिया से। कितनी बातें जिनसे जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुदा का कलाम इस बात के लिए कहता है कि मैं तेरी इज्जत को उस वक्त बढ़ाऊंगा जब तू मेरी इज्जत करेगा, जब तू मेरी खिदमत करेगा। आज मैं अक्सर इस बात के लिए परेशान होती हूँ कि हम एक ही चीज कहते हैं कि खुदा मुझे अमीर कर दे, मेरी गरीबी चली जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो खुदा ने एक काम बोला कि पहले ये काम कर, तो मैं खुद ही तुझे इतनी इज्जत दूंगा कि जो तुझे नहीं जानते वो भी तुझे जानेंगे। अब ये बात हमें बड़ी मुश्किल लगती है। जिन दिनों में ये काम हो रहा था, मेरे दिल में ये बात आती थी कि शायद कोई जिंदगी आके बोलेगी कि लाओ हम एक दिन की दिहाड़ी कर देते हैं मुफ्त में, खुदा का काम है, हम भी हिस्सा डालते हैं। चलो पैसा तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास अपनी ताकत तो है, हमारा अपना जिस्म तो हमारे साथ है, हाथ खुदा ने हमें दिए हुए हैं, तो क्यों ना हम भी इस खिदमत का हिस्सा बन जाए, इस विजन का हिस्सा बन जाए, इस रोया का हिस्सा बन जाए, ताकि अगर मुझे बरकत मिल रही है तो आप इस बरकत का हिस्सादार बन जाए।
कभी गौर किया है, कभी सोचा है कि मेरा क्या हिस्सा है इसके अंदर, मैंने क्या खुदा के लिए किया है? आज मैं चाहता तो हूँ कि खुदा मेरी इज्जत को बढ़ाए, लेकिन मैं उसकी कितनी खिदमत करता हूँ, मैं उसके लिए क्या करता हूँ? वो तो कहता है पहले तू मेरी इज्जत कर, खिदमत कर तो मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊं। आज इज्जत हम सभी चाहते हैं, लेकिन कलाम को पूरा करना कोई भी नहीं चाहता। हम अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं खुदा के कामों के लिए। मैं अक्सर इस बात के लिए सोचते परेशान होती हूँ कि वो कौन से रास्ते से बरकत आई। अगर आपके पास कोई बाइबल का ऐसा नॉलेज है तो मुझे भी बता दे, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि बरकत बगैर खिदमत के भी आ सकती है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस तजर्बे से सीख लिया है कि कोई भी चीज जो है वो खिदमत किए बगैर नहीं मिल सकती। मैं कल भी अपने बच्चों से इस बात का इकरार कर रही थी कि ये जो पिछला महीना पूरा गुजरा है, मैंने खुदा के पिछले अनाज की शुक्रगुजारी का रखा हुआ था कि खुदा तेरा शुक्र है तूने हमें पिछले साल में अनाज दिया, हमने पेट भर कर खाना खाया, दुनिया भर रोटी के लिए तरस रही है, मताज है और लोगों के बुरे हालात हैं, लेकिन खुदा तूने हमें रिज़्क दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैंने शुक्रगुजारी उन लम्हात में की जो नींद के बड़े कीमती लम्हात होते हैं, ताकि जब हम कुर्बानी देते हैं तो ऐसी कुर्बानी दो जिससे आपके बदन को भी तकलीफ हो, आपकी जिंदगी को भी तकलीफ हो और आपको उठना भी मुश्किल लगे। उस वक्त में खुदा को वक्त दो ताकि अगली बरकत आपके दरवाजे पर खुद चल कर आए। और आप यकीन करें, कल मेरे घर में दाने आए, खुद को छोड़ के गए हैं, हमारे दरवाजे पे क्या ऊपर तक छोड़ के गए हैं, और हमें खुदा ने फिर नए साल के अनाज से ब्लेस किया। ये खुदा के नाम से है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि खिदमत भी नहीं करते और ये भी कहते हैं यीशु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। कहां से देगा? उसका कलाम बरहक है, वो कहता आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हर चीज ना टलेगी। ये पक्की मोहर है, इसके आगे और कोई कलाम नहीं है कि आप सोचें कि शायद इसके बाद कोई दूसरी बाइबल आएगी, उसके वसीला से हम सीखेंगे जो उसने कहना था कह दिया, जो उसने करना था कर दिया। आज हम इसको कैसे लेते हैं? कैसे हम खुदा की खिदमत करते हैं? हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यहाँ पर झाड़ू लगाए मेरी इज्जत नहीं रहेगी, यहाँ पर उल्टी वाली बाल्टियां धोए मेरी इज्जत नहीं रहेगी, यहाँ पर आके बाथरूम धोए, कैसे मैं ये करूंगा? आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। वो भी कुछ मांगता है, वो भी कुछ कहता है, वो भी कहता है कि पहले ये काम कर, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। पहले हमने मांगना है फिर हमें मिलना है। इसके बाद मेरी जिंदगी दुआओं से भरी पड़ी। मैं पल पल में आपको बता सकती हूँ कि खुदा हमारी किस तरह मदद करता है, खुदा कैसे हमारे साथ है। दुनिया भाई जो मर्जी बोले, दुनिया चाहे हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ है। हम जानते हैं कि रोज रोज हमारा बल मजबूत होता जा रहा है, वो हमें जोरावर करता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। दुनिया चाहे हमें जाने या ना जाने, लेकिन हमारी इज्जत को वो बढ़ा रहा है। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन किस बात के साथ? क्योंकि हम इस कलाम के वादे को जानते हैं कि जब तू मेरी खिदमत करेगा तो मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, बल्कि मेरा बाप तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। अब ये बात कितनी उत्तम है, कितनी जबरदस्त बात है कि अभी बेटा भी ये बात नहीं कह रहा, बल्कि वो बाप की बात कर रहा है। खुदा बाप की बात कर रहा है कि वो तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। आज हम भी सब कुछ कर सकते हैं इस बात के लिए। मैं अक्सर कहती हूँ, सोचती मेरे पास भी डिप्लोमा है, मैं भी जॉब कर सकती हूँ। आप अमजद को भी जानते हैं कि ये भी काम कर सकता है, लेकिन जब तक बाप जो चाह रहा है हमारी जिंदगी से, हमें वो पूरा करना है। और जब हम कर रहे हैं, चाहे हम ऐसा वक्त भी आए कि बहुत मताजी के दिन भी देखे हैं, ये नहीं कि शुरू से खुदा ने ऐसे ब्लेस कर दिया था तो शुरू से हम बड़े अच्छे रहे हैं। बहुत मताजी के दिन भी देखे, बहुत घाटी के दिन भी देखे हैं। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जब 50 रुपए हम जब घर में लाता था तो मैं 5 रुपए गले में डालती थी। मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है, चाहे पूरा होता था या नहीं होता था। मैं एक बात जानती थी कि उसका कानून ये कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जब उसका वादा इस बात के साथ है तो मैं कैसे उस वादे को तोड़कर कहूँ
बिजली के काम से हम बगैर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। अगर हम खुदा के काम के लिए खड़े हो गए तो पता नहीं खुदा हमारे लिए कौन से रास्ते खोल देगा जो बंद है। हो सकता है इसी के वसीला से हमारे वो रास्ते खुल जाए, लेकिन हमारी सोच एक बात पर अटकी रहती है, हो सकता है ये खादम को चाहिए, हो सकता है ये खादम को चाहिए। हमें खुदा ने बहुत कुछ दिया है और वो दे रहा है। आप कोशिश करो खुदा से कि अब आप भी खुदा से वो बरतते हो, आपके बच्चे आप भी ब्लेस हो जाओ। अब वक्त थोड़ा है, यकीन करें आज इंडिया से कॉल आई और वो मुझे सिस्टर बता रही है कि सिर्फ कोरोना 3 घंटे का टाइम दे रहा है और बंदा मर जाता है। अभी टेस्ट भी पास आता है तो उसके बाद सांस बंद हो जाती है। ये तीसरी लहर जो है इतनी खतरनाक, क्या हम उनसे बहुत अच्छे हैं? कभी गौर किया अपनी जिंदगी पर? हम उनसे बहुत अच्छे नहीं है। हो सकता है हम किन कमियों से भरे हुए हैं, ये खुदा जानता है या हम जानते हैं, लेकिन वो कहती है कि 3 घंटे से ज्यादा जिंदगी को टाइम नहीं मिलता। और मैं सुनकर परेशान हो रही थी कि खुदा की जितनी हमें पहले जरूरत नहीं थी, आज हमें उसकी उतनी ही ज्यादा जरूरत है इन हालात के अंदर, और हमें उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। अपने ज़हनों को साफ करें, सोचों को साफ करें, ख्यालों को साफ करें और उस खुदा की ओर देखें जो बरकतें देता हुआ थकता नहीं और उसके बाद एक परख है। लेकिन आज हमने चर्च को एक हिस्सा बना दिया है कि यहाँ सिर्फ आना है तो शिफा के लिए आना है, इससे आगे हमारा कोई काम नहीं चर्च के साथ। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आज के बाद जो भी बीमारी कहते हुए नहीं ठीक होती, मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगी कि चर्च में ये काम करो तो बीमारी चाहिए, क्योंकि खुदा की खिदमत के अंदर ही बरकती है, खुदा की खिदमत के साथ ही इज्जत जुड़ी हुई है, खुदा की खिदमत के साथ ही ऊंचा होना जो है। आप सब जानते हैं कि वो वक्त भी था जब लोग हमें यहाँ पर किस नजर से देखते थे, अब वो वक्त है कि लोग झुककर सलाम करते हैं। ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है, ऐसी कौन सी बात आ गई है, ऐसा कौन सा लम्हा बदल गया है? इसलिए कि खुदा का कलाम कहता है कि जब तू मेरी खिदमत करेगा तो मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। और इस बात को मैं बखूबी और अच्छी तरह समझ गई हूँ कि हमें खुदा के लिए कुछ करना है, चाहे अपनी ताकत से करो, चाहे अपने रुपये पैसे से करो, चाहे अपनी दुआओं से करो, चाहे रोजे से करो, चाहे किसी भी तरीके से करो। ये बीमारियां मुश्किलात तब तक नहीं जाएंगी जब तक आपने खुद इनको जोड़ा हुआ है। जब आप इसको उतारोगे तो ये आपकी जिंदगी से जाएगी। और उतारनी कैसे है? खुदा की खिदमत के वसीला से खिदमत करो, इज्जत पाओ। खुदा ने आपके लिए बड़े मंसूबे रखे हैं, खुदा ने आपकी औलाद के लिए बड़े मंसूबे रखे हैं और खुदा चाहता है कि आप बड़े कामों के लिए तैयार हो। इसी तरह आप देखेंगे खुदा के कलाम में से अमाल 10 बार, खुदा के कलाम में से अमाल 10 बार पहली आयत से 4 याद करें। जल्दी से पढ़े खुदा के कलाम को, ताकि आपको पता चले कि खुदा की इज्जत के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। अमाल की किताब उसका 10वां बाब पहली आयत से, और कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अत्यालियानी कहलाती है, और वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब में रोया, उसने साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदावंद के हुजूर पहुंची। कितनों को समझ आएगा? यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई है और वो बात बड़ी तवज्जो के साथ सुने। वो कहता है कि अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खरायत देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। 2 बातें यहाँ पर जाहिर हो रही हैं, वाज़ेह हो रही है कुरनेलियस की जिंदगी में कि वो बहुत ज्यादा खरायत देता था, और दूसरी बात यह है कि वो दुआ में रहता था। अब ये दोनों बातें इज्जत का सबब
सब गौर करें कि इज्जत तो हम सब चाहते हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं उसके लिए? क्या कुछ किया है कभी? करने का इरादा है? कुछ कहते हैं खुदा से? क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने मुझे उनमें तड़प नजर आती है, लेकिन उनके हालात उनको इजाजत नहीं दे रहे कि वो ऐसा कर सके। लेकिन आने वाले वक्त में वही स्थितियां जो है वो चमकेगी खुदावंद के जलाल के लिए। ये मेरा ईमान है और मैं उनके लिए दुआ भी कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना तड़प रखते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, हो रहा काम हो जाए, प्यार होगा, दस्तरखान बैठ जाएंगे, दुआ करेंगे, आ जाएंगे। लेकिन अपने अंदर कोई ऐसी विजन रखो, ऐसी तड़प रखो खुदा के लिए कि अगर खुदा ने पैसा नहीं दे सकता तो मैं रोजा रख सकता हूँ, अगर मैं पैसा नहीं दे सकता तो मैं दुआ में तो ठहर सकता हूँ, अगर तेरे खादमों के लिए, इस जगह के लिए डिवाइन हेल्पर मांग सकता हूँ, जो अगर मैं नहीं खर्च हो रहा तो कोई और जिंदगी मेरे हिस्से से खर्च हो जाए। कुछ तो कर खुदावंद। लेकिन हम ऐसे सुस्त हैं कि बगैर हवा के बैठ के चले जाते हैं, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं पड़ रही कि इसका हल क्या होगा। आज सोचिए, इज्जत सभी चाहते हैं, तो खिदमत कौन करना चाहता है? कौन करेगा खुदा की खिदमत? बेशक मैं किसी एक जिंदगी को नहीं कह रही कि आप हमें पैसा दे तो ये काम हो। खुदा ने ये बहुत बड़ा काम अपनी ओर से करवाया, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा अपने काम को करना जानता है। ये बाइबल के रूप से बिल्कुल गलत है। जब आप अपने बेटे बेटियों की शादी करते हो तो क्या ये कहते हो कि बेटे बेटियों की शादी है, खुदा खुद ही नाच भेज देगा, खुद ही खुदा सारी जरूरतें घर में आ जाएगी, खुद ही कपड़े आ जाएंगे, खुद ही सिल जाएंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है? तो खुदा के काम के लिए क्यों हमारे ये अल्फाज होते हैं कि खुदा खुद ही करना चाहता है? वो कहता है मैंने तुझे इस्तेमाल करना है, तू मेरे लिए खड़ा, मैंने जो करना था कर दिया, अब तू जान के तूने क्या करना है। खुदा अगर किसी काम के लिए बोलता है तो मत सोचे कि खुदा का इसमें कोई फायदा है, खुदा का उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर एक जिंदगी हटती है, मैं खुदा की खिदमत नहीं करूंगी, तो खुदा मेरी जगह पर किसी और अच्छी जिंदगी को यहाँ पर खड़ा कर देगी। मत गुरूर करें, तकब्बर करें इस बात का कि शायद खुदा को मेरे काम से बड़ा फायदा हो रहा है। खुदा को कोई फायदा नहीं है, खुदा आपके फायदे को सोचता है कि तू खिदमत कर तो मेरा बाप तेरी इज्जत बढ़ाए, मेरा बाप तेरी पहचान दुनिया में करवाए, मेरा बाप तुझे मोहल्लों में पहचान करवाए कि तू इज्जतदार बंदा है, तुझे इज्जत दी जाए, तुझे ऊंचा किया जाए। लेकिन कब किया जाए? जब तू मेरे लिए मेरी खिदमत करे। आज गौर करें, चर्च को एक इमारत ही ना समझे, ये खुदावंद के जलाल के लिए जगह मखसूस है। मैं पहले सोचती थी कि शायद लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर इसके अपना भी घर है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो हम क्यों ऐसा करें? अब वो भी खुदा ने खाता खत्म कर दिया, अब ये सिर्फ खुदा के जलाल के लिए। अब हमारे दिल में खुदा की कितनी का इज्जत है, कितनी का खिदमत है, कितनी का मोहब्बत है, क्या हम खुदा के लिए करते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज इज्जत तो हर बंदा चाहता है, लेकिन जिस इज्जत के साथ वादा जुड़ा है वो यही है कि तू मेरी खिदमत कर तो मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊं। अगर हम हन्ना और फनन्ना की जिंदगी पर गौर करें तो सब जानते हैं कि फनन्ना के पास औलाद थी, लेकिन हन्ना जो थी वो भांज थी, उसके पास औलाद नहीं थी, और वो जब तक अपने शौहर के साथ कुड़ती रही, अपनी सौतन के साथ लड़ाई झगड़ा करती रही, बड़ी बड़ी बातें हुई, तब तक उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे वो खुदा के घर में गई, उसने खुदा की खिदमत के लिए अपने दिल को खोला, उसने कहा कि खुदा जो तू मुझे देगा मैं तेरे घर की खिदमत के लिए तुझे दे दूँ। तो खुदा ने क्या किया था? उसको बेटा दिया, सैमुएल नबी। तब तक उसको कुछ भी नहीं मिला, जब तक वो लड़ती रही, झगड़ती रही, कुड़ती रही, खुदा से गिले शिकवे करती रही, दूसरों को बुरा भला कहती रही, उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जहां उसने बात की कि खुदा जो तू देगा मैं तेरी खिदमत के लिए तुझे दे दूंगी, तो खुदा ने वही उसको बेटा दिया, और वो बेटा उसने खुदा के जलाल के लिए दिया। आज वो कहता है कि पहले तू कुछ कर, उसके बाद मैं करूंगा। आज इंसान कहता है कि नहीं यीशु तू पहले कर। वो कहता है जो मैंने करना था मैंने कर दिया तेरे लिए। मैंने इसीलिए आखिरी कलमा
के तमाम हुआ, इसके आगे और कोई भी जगह नहीं है। अब जो कलाम है यही सच्चाई है, और जो सच्चाई को अपना लेगा वो बरकत पाएगा। और वो आज आपने ये गीत भी सुना है कि वो पानियों में से भी जगह बना देगा, वो वहां से रास्ते निकालेगा जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी, वो आपके लिए वहां से काम करेगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि तू मेरा काम कर, मेरी खिदमत कर, अपनी बीमारियों की ओर ना दे, अपनी कमियों की ओर ना दे, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुम्हें अनाम में मिलेंगी। तो कितने चाहते हैं कि आज अनाम मिले, आज इज्जत मिले, आज जो घर में इज्जत नहीं है, खानदान में इज्जत नहीं है, मोहल्ले में इज्जत नहीं है, कोई अच्छी नजर से नहीं जानता, आज जो चाहते हैं कि मेरी इज्जत बन जाए, मुझे सब जाने, उस वो कलाम को पूरा करे, क्योंकि कलाम के साथ जो वादे जुड़े हैं उनको कोई भी इसके बगैर पूरा नहीं कर सकता। मत सोचे कि दुआ करने से ये पूरा हो जाए, नहीं, उसने कहा मेरी खिदमत कर। तो खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करें, जो रुपये पैसे से कर सकता है रुपये पैसे से करे। ये मेरी अकेली की खिदमत नहीं, आप भी मेरी रोया का हिस्सा है। हमने यहाँ पर रूहों को बचाना है, 10 भी बचेगी तो आपके खाते में भी कोई रूह आएगी, आपके खाते में भी कोई बरकत आएगी। लेकिन अगर आप साथ खड़े नहीं हो रहे तो खुदा ने काम तो कर देना है, चाहे वो किसी के जरिए भी कर दे, ये रुका नहीं रहना। जहाँ इतना खुदा ने कर दिया ये भी कर देगा, लेकिन अपने आप को झिझोड़ो, दलेर हो। दूसरे कामों के लिए, शादियों के लिए, दूसरे कामों के लिए हम उधार पैसे उठा लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी इज्जत का मसला होता है। लेकिन आज खुदा भी कहता है कि अगर तू इज्जत चाहती है तो कुछ ना कुछ कर, अगर तू कुछ चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं तो पहले तू मेरे लिए कर। तो अपने दिलों और हाथों को खोलो, खुदा की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ, चाहे रोज़ों के वसीला से, दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से, रात के पैरों में उठने के वसीला से, या कोई भी ऐसी कुर्बानी जो आप आसानी से दे सकते हो, जो आपके लिए मुश्किल नहीं है। खुदा के लिए कुछ करो ताकि आप बरकत पाओ, आप ऐसे ना रह जाओ। वो कौन सी ऐसी बात है कि आपके साथ रहते हुए आपके पड़ोसी को बरकत मिल जाती है तो आप रह जाते हो? क्या खुदा का पाकरू तो सारी सतह पर जुम्मश करता है, और जब खुदा का पाकरू यहाँ पर काम कर रहा है तो आप क्यों ब्लेसिंग से रह जाते हो? आज अपनी जिंदगी पर गौर करो कि वो कौन सी कमी है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मेरी बरकत को रोकती है, जो मेरी इज्जत को रोकती है। अगर ऐसा है तो आज खुदावंद से कहो, खुदावंद मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरे लिए वो रास्ते निकाल, मेरे लिए वो राहें निकाल, ताकि ये वक्त जो है खुदा के आने का वक्त करीब है, वो चाहता है कि कुछ करें ताकि हम उससे इज्जत पाएं, बरकत पाएं, शोहरत पाएं, और लोग हमें यीशु के नाम से जाने कि हम उसके जिम्मेदार हैं। आज खुदा कलाम से मुझे आप सबको